दुख क्यों होता है? आज मैं श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बतलाना चाहूँगा कि आखिर दुख क्यों होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को अपना समझते हैं तो आपको दुख महसूस होगा। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति मकान बनाया जिसमें काफ़ी धन को खर्च करना पड़ा। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति देखता है कि मकान में आग लग गई। वो काफ़ी परेशानी में फंस गया और इस दृश्य को देखकर उसे काफ़ी दुख हुआ। जब मकान में आग लगा तो दूसरे लोग वहाँ पर मौजूद थे और दूसरे लोग कह रहे थे कि ये मकान तो बिक गया है। तब उस व्यक्ति को राहत महसूस हुई। कुछ देर के बाद उसका पुत्र वहाँ पहुँचता है। वो व्यक्ति पुत्र से पूछता है कि तुमने अच्छा कार्य किया, नहीं तो आज हमारा मकान जलकर राख हो जाता, हम कहीं के नहीं रहते। तब पुत्र कहता है कि मैंने अभी मकान बेची नहीं है, अभी तो सिर्फ बात की है। फिर उसे काफ़ी दुख होने लगा। इसलिए कहा जा सकता है कि अगर आप किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को अपना समझते हैं और जब वो आपसे बिछड़ता है तो आपको दुख होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस तरह का कर्म करेंगे आपको फल यहीं पर प्राप्त होगा। दो व्यक्ति किसी गांव में रहते थे। उस व्यक्ति को यह महसूस हुई कि शहर जाकर धन कमाया जाए। दोनों व्यक्ति शहर की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ वर्षों के बाद दोनों व्यक्ति ने काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया और तब वह सोचता है कि अब हम सभी गांव चलें। और तब दोनों व्यक्ति गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें भूख लगी। एक व्यक्ति ने कहा कि जाओ, धन को मैं देखता हूँ, तुम भोजन लेकर आओ। दूसरा व्यक्ति भोजन के लिए गया। उसके मन में यह विचार आया कि क्यों न भोजन में जहर मिला दूं, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और तब वो धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो आधा धन उसे देना पड़ेगा। और दूसरा व्यक्ति ने ऐसा ही किया और तब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वो धन लेकर गांव पहुंचा। कुछ महीने के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र बड़ा हो रहा था लेकिन बीमारी उसे छोड़ नहीं रहा था। वो बीमार रहता था। जितना भी धन वो कमाया था अपने पुत्र की इलाज कराने में समाप्त कर दिया। पुत्र बड़ा हुआ। तब वो व्यक्ति पूछता है कि पुत्र, मैंने जितना भी संपत्ति अर्जित की तुम्हारे इलाज में समाप्त हो गया है। तो पुत्र कहता है कि कैसा पुत्र, मैं तो वही व्यक्ति हूँ जिस व्यक्ति को तुमने जहर देकर मार डाला था। मैंने तो ऋण वसूल करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। और इतना कहते ही पुत्र की मृत्यु हो जाती है और फिर वो इस बात को सोचकर काफ़ी दुखी हो जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि
आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। लेकिन लोग स्वार्थवश अपने इस बात को नहीं समझते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो कर डालते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिक मोह न करें, और अगर कोई अधर्म कर रहा है, अगर आपको कोई प्रताड़ना दे रहा है, अगर आपको कोई सता रहा है, तो इसका मुकाबला अवश्य करें, इसका विरोध अवश्य करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपको परेशान करेंगे, प्रताड़ना देंगे और आपको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा उस गलत कार्य का विरोध अवश्य करें, क्योंकि जब महाभारत हो रहा था तब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई और तब अर्जुन कहते हैं कि मैं कौरवों के विरुद्ध कैसे लड़ाई लड़ूंगा, वो सभी मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं उन लोगों के विरुद्ध कैसे लड़ाई लड़ सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सभी अधर्मी हैं और गलत हैं, और जो अधर्मी हैं, जो गलत हैं, वो न तो अपना होता है और न ही पराया। इसलिए अर्जुन, तुम युद्ध करो और तभी धर्म की स्थापना हो सकती है, सत्य की स्थापना हो सकती है। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जाएगा, असत्य बढ़ता जाएगा। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए तुम युद्ध करो। कोई अपना नहीं है, कोई अपना पराया नहीं समझो। तब अर्जुन उस युद्ध में अपना अहम भूमिका निभाते हैं और तब कौरवों की हार होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि किसी के प्रति उतना भी मोह न करें जिससे अधर्म की स्थापना हो, असत्य की स्थापना हो। ये सभी महत्वपूर्ण बातें श्रीमद् भगवत गीता से प्राप्त होती है। इसलिए हम सभी को श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, जिससे धर्म की स्थापना हो, सत्य की स्थापना हो। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी को इन सभी बातों को अपने जीवन पर उतारने की आवश्यकता है। इसलिए जहाँ विरोध है वहाँ विरोध करो, जहाँ तुम्हें सत्य कहने की आवश्यकता है सत्य कहो। इस तरह से संसार चलता है और इसी समय तुम्हें तुम्हारे कर्म की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।